चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय न्यायाधीश महोदय, इस संबंध में यह विधि सुस्थापित है कि अन्यत्र उपस्थित होने के अभिभावक की सफलता के लिए उसे अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ सामग्री लानी होती है कि किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के कारण उसके लिए घटनास्थल होना व्यवहारिक रूप से असंभव था। फुल स्टॉप। दंडिक मामलों में अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, लेकिन जैसे ही अभियुक्त अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाद करता है, वैसे ही इस दलील को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित करने का भार उस पर आ जाता है। फुल स्टॉप। प्रस्तुत मामले में दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा 1973 की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियुक्त को प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहा था, किंतु बाद में उसने यह कथन किया कि वह कोई साक्षी पेश नहीं करना चाहता। फुल स्टॉप। अतः यह स्पष्ट है कि उसके अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाद के समर्थन में उसने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। फुल स्टॉप। अभिलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान काउंसिल भी अपीलार्थी के इस अभिवाद का समर्थन करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किए जिसे साक्षियों के परिसाक्ष्य से ऐसी कोई बात निकालने में समर्थ नहीं हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि वह घटना के समय वहां उपस्थित नहीं हो सकता था। फुल स्टॉप। इस अभिवाद के विरुद्ध इस न्यायालय के पास अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा मृतक पर सत्यां कारित करने के बारे में अभियुक्त साक्षी 1 और अभियुक्त साक्षी 2 को प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के विश्वसनीय परिसाक्ष्य उपलब्ध हैं। फुल स्टॉप। पैरा। आपराधिक दायित्व का साधारण सिद्धांत यह है कि वह प्रारंभ में उक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है जिसने वास्तव में कोई अपराध किया है, और वह केवल वही व्यक्ति है जिसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। फुल स्टॉप। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 49 आणविक आपराधिकता के लिए दायित्व के बारे में है। फुल स्टॉप। धारा 149 एक विनिर्दिष्ट अपराध का सर्जन करती है जो सामान्य उद्देश्य रखने वाले 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव की परिकल्पना करती है। फुल स्टॉप। धारा 34 संवितरण दोष का नियम अधिनियमित करती है। फुल स्टॉप। यदि अपराध एक दूसरे से अधिक अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय के साथ
किया जाता। फुल स्टॉप। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अधीन दंडनीय आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के अंतर्गत दो या अधिक व्यक्तियों ने सामान्य आशय से भाग लिया था या पांच व्यक्तियों सामान्य उद्देश्य में भाग लिया था या दो व्यक्तियों ने कोई करार किया था। फुल स्टॉप। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत अभियुक्तों की अपेक्षित संख्या को दोष सिद्ध करने की आवश्यकता पर निर्भर नहीं करता। यह संदेह से परे तथ्यों के सबूत पर निर्भर करता है। फुल स्टॉप। जो ऐसे सिद्धांतों को लागू करता है जैसा कि यदि अनेक अभियुक्तों में से कुछ अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है किंतु अनेक अभियुक्तों द्वारा भाग लिया जाना सिद्ध कर दिया गया है कि उस अपराध का सामूहिक दोष अपरिहार्य है। फुल स्टॉप। जब एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किया जाता है और उनमें से एक दोष सिद्ध किया जाता है और अन्य को दोषमुक्त किया जाता है तो दोषमुक्ति के आदेश को तब तक अपास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त आदेश के विरुद्ध उस निर्मित कोई अपील सम्यक रूप से नहीं की गई है किंतु अपील न्यायालय पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के अधीन कार्यवाही करते हुए उसके समक्ष मामले में अपील को स्वीकार करने या खारिज करने के प्रयोजन के लिए संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर कोई वनज नहीं है। फुल स्टॉप। परीक्षा किए गए संपूर्ण साक्ष्य से यह दर्शित हो सकेगा कि अपीलार्थी उन अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ सामान्य आशय में भाग लेने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन दोषी है जिनको दोषमुक्त कर दिया गया है और उन व्यक्तियों की दोषमुक्ति दूषित थी। फुल स्टॉप। विधि में ऐसी कोई बात नहीं है जो अपील न्यायालय को वह मत अभिव्यक्त करने और अपना निष्कर्ष अभिलिखित करने से निवारित करती हो। फुल स्टॉप। ऐसे मामले में अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उस निष्कर्ष के आधार पर कायम रखा जा सकता है। फुल स्टॉप। घोर अन्याय को रोकने के लिए सही विधिक दृष्टिकोण है। फुल स्टॉप। दोषमुक्त का गलत और भ्रमपूर्ण आदेश यद्यपि राज्य द्वारा अपील के अभाव में अनिवार्य है किंतु सह अभियुक्तों का आणविक दायित्व अभिलिखित करने में वर्जन के रूप में कार्य नहीं करता है। फुल स्टॉप। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए 4 व्यक्तियों का विचारण किया गया था। फुल स्टॉप। समाप्त।